देव की जय, तत्वात सूत की जय। आप सभी के लिए हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। आज का दीप प्रज्वलन दिखाई दे रहा है कि हमारे परम भक्त संजय जी पहाड़े और उनकी धर्मपत्नी दलिनी पहाड़े और उनकी भाभी ज्योति पहाड़े परिवार पूरा वहाँ पर है। पहाड़े परिवार उनके द्वारा दीप प्रज्वलन होने जा रहा है। मेरा सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। संजय भैया जो है हमारे परम भक्त हैं, पूरा परिवार उनका। और 2002 में जब सबसे पहले मैं MP से महाराष्ट्र में आया तो महाराष्ट्र में मांगी तुंगी होकर गजपंथा पहुंचा और गजपंथा में लगभग 2 महीने प्रवास रहा। तब ये संपूर्ण पहाड़ी परिवार सेवा में रहे और हमारे संजय भैया ने उस समय पर ही जिनाभिषेक का नियम लिया था 2002 में, और तब से लेकर आज तक रोज वो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पुण्य संचय कर रहे हैं। और जब से जो मीटिंग चालू हुई है तो बराबर सुबह के प्रवचन में, दोपहर अभी मोक्षार्थ में और शाम की गुरु भक्ति में बराबर आप पूरा अटेंड कर रहा है। राजेंद्र पहाड़े, संजय पहाड़े, प्रदीप पहाड़े, सही पहाड़ी परिवार को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। करेंगे आप दीप प्रज्वलन? बहुत बढ़िया, करिए। हम मिनट शुरू करें। नमोस्तु हे धर्म सूर्य, तुभ्यं नमोस्तु वात्सल्य सिंधु, तुभ्यं नमोस्तु हे प्रज्ञा योगी, तुभ्यं नमोस्तु हे ज्ञान योगी। तुभ्यं नमोस्तु महाकवीश्वर, तुभ्यं नमोस्तु हे आर्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु हे मोक्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी। बहुत बढ़िया। स्वाध्याय के पूर्व दीप प्रज्वलन करना ये श्रेष्ठ मंगल में आता है और इस तरह का मंगल करने से हमारे अमंगल दूर होते हैं। और आज का ये संयोजन का पुण्य प्राप्त किया है पहाड़े परिवार ने। संपूर्ण पहाड़ी परिवार को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। ऐसे ही आप आगे रहें। हमारे राजेंद्र जी पहाड़े, उनको तो अभी एक जन सेवक का विशाल पद भी उनको नगर पालिका नासिक के द्वारा दिया गया है। कोरोना काल में निरंतर जन सेवाएं दे रहे हैं। तो राजेंद्र पहाड़े जी, उनको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। जो बराबर हमारी, जब तक मैं गजपंथा में रहा तो हर एक न्यूज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से सब जगह पहुंचाया, राजेंद्र भैया ने। और जब शिविर लगा तो शिविर का बहुत अच्छा संयोजन राजेंद्र पहाड़ी जी ने वहाँ पर किया था 2002 के अंदर में। मेरा संपूर्ण पहाड़ी परिवार के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। प्रदीप जी जो कि अभी गजपंथा में, अंजनगिरी में आप पदाधिकारी हैं, सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। चलते हैं मोक्ष मार्ग की ओर। हमारा चल रहा था, एक बार उच्चारण करेंगे सूत्र नंबर 5। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। पूर्वस्य अर्थात जो पहला सूत्र चल रहा था, कौन सा? स कषाय कषाय सांप्रदायिक एरिया पथ्यु। सकषाय और अकषाय, तो सकषाय वालों के सांप्रदायिक आश्रम होता है और अकषाय वालों के इडियापत आश्रम होता है। इन दोनों आश्रमों के अंतर्गत जो सांप्रदायिक आश्रम है उसके भेदियां बताए जा रहे हैं। सांप्रदायिक में इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया, ये हैं। तो इंद्रिय के 5 भेद हैं, कषाय के 4 भेद हैं, अव्रत के 5 भेद हैं, मतलब पाप के 5 भेद हैं, और क्रियाओं के 25 भेद हैं। ओपन ने कल चर्चा की थी परसों के दिन में। बीच में कुछ विशेष कार्यक्रम आ जाते हैं। कल श्रवण सुरक्षा का एक बड़ा सेमिनार था, आपका मतलब वेबिनार था, जिसमें स्वयं आयुष मंत्रालय के मंत्री श्रीपाद नायक और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं, PM के सचिव हैं राजेश कोटेचा और रामदेव आदि बड़े बड़े लोग थे, अच्छे अच्छे वैद्य लोग थे, और संपूर्ण देश के मूर्धन्य आचार्य मुनि आर्यिका छुलक छुलिकाएं सभी थे। इस कारण से उस पर अपनी इस आईडी पर कोई कार्यक्रम चल रहा था। तो अपन आज वापस दे रहे हैं। इंद्रियां जो होती हैं वो आत्मा का चिन्ह है। जो जीव है, संसार में रहता जीव जो है वो आत्मा है, उसका चिन्ह जीव इंद्र है और उसका लिंग ये इंद्रियां होती है, चिन्ह होती है।
तो ये इंद्रिय के 5 भेद है। जीव इंद्रियों के माध्यम से भी आश्रव करता है, सबसे ज्यादा इंद्रियों से आश्रव करता है। और कषाय के 4 भेद हैं, कषाय से भी आश्रव होता है। इंद्रिय में स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण, चक्षुर, कर्ण। तो सबसे अधिक स्पर्श इंद्री के माध्यम से जीव कर्म बंद करता है, आश्रव करता है। फिर रसना के माध्यम से करता है। और एक इंद्री जो है स्पर्श इंद्री सभी जीवों को होती है, प्रत्येक प्राणी के पास एक इंद्री, मतलब जो संसार में है उसके पास एक पहली स्पर्श इंद्री तो रहेगी। फिर जो 2 इंद्रिय हो गया उसको स्पर्श रसना मिल जाएगी, जो 3 इंद्रिय उसको घ्राण साथ में मिल जाएगी, 4 इंद्रिय वाले को चक्षु, और 5 इंद्रिय को कर्ण। संगी 5 इंद्रिय हो तो मन भी हो जाएगा, असंगी हो तो अकेले मन नहीं हो। तो इस तरह से इंद्रियां पहले ली है, ये 5 हो गई। कषाय 4 हो गई, अव्रत 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये सारी चीजें जो हैं ये। और उसके बाद में क्रिया, तो क्रिया के 25 भेद यहाँ पर चल रहे हैं। पूर्णिमा जी ने लिखा है कि हमारी मूर्ति रूप बदलती है, हो सकता है भगवान में अतिशय होता है, उसी कारण से रंग रूप चेंज हो जाते हैं। ऐसे अनेक स्थानों पर सुना हुआ है। हमारे कश्मीर में भी बाबा चित्रण बाबा का रूप चेंज होता है। जब वो अकेले में एकांत में होते हैं तो उनका रूप अलग दिखाई देता है, जब एक बड़ा कार्यक्रम होता है तो उनका रूप अलग दिखाई देता है। सुबह अलग है, दोपहर अलग है, शाम को अलग है। तो ये संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ भी हो रहा हो तो अच्छा, कोई बुराई नहीं है। क्रिया 25, पहली सम्यक्त क्रिया, चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त बढ़ाने वाली क्रिया सम्यक्त वर्धनी क्रिया होती है। उसमें देव शास्त्र गुरु की आराधना, और मतलब देव शास्त्र गुरु और उनको मानने वाले 3 3 6, इन सबका यथायोग के समादर करना, सत्कार सम्मान करना, ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। इसका उल्टा मिथ्यात्व के उदय से कुदेव, कुशास्त्र गुरु आदि को मानना और सच्चे देवशास्त्र गुरु की निंदा करना, विरोध करना, तो ये मिथ्यात्व क्रिया होती है। जो भी जिन वाणी का विरोध कर रहा है, जिन धर्म का विरोध कर रहा है, धर्मात्मा का विरोध कर रहा है, दिगंबर आचार्यों पर निकृष्ट लांछन लगा रहा है, देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, वो मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया है। मिथ्यात्व का आश्रय उससे हो रहा है। प्रयोग क्रिया, शरीर आदि के द्वारा जाना, आना, उठना, बैठना आदि क्रिया को प्रयोग क्रिया कहते हैं। समाधान क्रिया, संयत का अविरति के सन्मुख होना समाधान क्रिया है, मतलब नीचे की ओर जाना। जो संयत है, जिसने व्रत को प्राप्त कर लिया है, और अविरत की ओर मुख यदि हो रहा है तो समाधान क्रिया उससे आश्रय होता है। इरियापत क्रिया, तो जब जाते हैं, इरियापति कारणभूत क्रियापत क्रिया होती है। ये 5 क्रिया अलग होती है। प्रादोषिकी, क्रोध के आवेश से होने वाली क्रिया प्रादोषिकी है, प्रकृष्ट दोष आ गया उसमें। ये 25 क्रियाएं चल रही हैं। फिर कायिकी, दुष्ट भाव से युक्त होकर के उद्यम करना, सुकायिकी क्रिया है। अधिकरणिकी, हिंसा के साधनों ग्रहण करना अधिकरणिक क्रिया है। परितापिकी, जो दुख की उत्पत्ति कारण है, स्वयं को दुख, दूसरे को दुख उत्पन्न हो गए, वो परितापिकी है। प्राणातिपातिक क्रिया, आयु, इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास और बल रूप प्राणों का प्रयोग कराने वाली क्रिया प्राणातिपात की है। ये 5 क्रिया है। फिर दर्शन क्रिया, रागवश प्रमादी का रमणीय रूप देखने के प्रति जो आकर्षण है, अभिप्राय है, वो दर्शन क्रिया है। और उसको छूने का भाव स्पर्शन क्रिया है। नए अधिकरणों को उत्पन्न करना प्रत्येक क्रिया है। और स्त्री पुरुष और पशुओं के जाने आने के, उठने बैठने के जो स्थान है, वहां पर भीतरी मल का त्याग करना समतानुवाद के पाप है। जहां पशु पक्षी जाते आते उठते बैठते हैं, जैसे गौशाला है, जाकर गंदा दिया करके आएंगे तो पाप लगेगा आपको, आश्रम होगा अशुभ का। जहां श्रावक बैठते हैं, अन्य लोग बैठते हैं, बैठने के स्थान पर गंदा कर देना, तो ये जो है क्रिया गलत है। जो शौच का स्थान है वहां पर ही जाना चाहिए। इसलिए आज सरकार का कानून बन चुका है कि आप मैला फेंक नहीं सकते। मैला आज सरकार का कानून है कि गंदगी फेंकने वाले को, गंदगी फेंकवाने वाले को, गंदगी उठाने वाले सबको दंड है। हाँ, इसलिए इस चीज पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और यही कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं, हमारे साधु वर्ग भी गलती कर देते हैं।
श्रावक से भी गलती होती है। जब विहार करते हैं तो विहार के समय बहुत परेशानियां आती हैं। विहार के समय लोग स्कूल देते हैं पहले, और यदि आपने इसको गंदा कर दिया जाकर तो आगे स्कूल नहीं मिलेगा। विद्यालय विद्या का स्थान है, पवित्र स्थान है, वहां पर गंदा नहीं करना चाहिए। जो स्थान बताया आपको शौच के लिए वहां जाइए। बाकी जहाँ जाने आने का स्थान है, पशु पक्षी के जाने आने का स्थान है, वहां पर भीतरी मल को छोड़ते हैं तो वहां कानून का भी निषेध है, और यहाँ भी कहा है वो समन्तानुपात नाम की क्रिया है, इससे पाप का बंध आश्रय होता है। आज देखो आप धर्म तीर्थ में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर जंगल है, पर आसपास किसी खेत के अंदर कोई चला जावे, कई मजदूर चले आए तो पत्थर मारते हो, झगड़ा करते हो, नहीं जाना चाहिए, गलत है। फिर 15वीं अनाभोग क्रिया, प्रमार्जन अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना अनाभोग क्रिया है। इस तरह से 5 क्रियाएं होती हैं। फिर 16वीं स्वहस्त क्रिया, जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की स्वयं कर लेना, स्वहस्त क्रिया है। जैसे उदाहरण के लिए जो काम गृहस्थ के द्वारा करने योग्य है, मतलब चोका बनाना है, खाना बनाना आदि क्रिया है, ये श्रावक के आश्रित है, और हम स्वयं कर ले साधु तो दोष लगेगा। अथवा जो दूसरे के योग्य है वो आप स्वयं कर लेंगे तो भी उसमें स्वहस्त क्रिया का आश्रय होगा। इसके द्वारा दोनों की मिलकर आ रही माता जी। निसर्ग क्रिया, जो क्रिया पाप की उत्पादन करने वाली है, ऐसी क्रियाओं में प्रवृत्ति विशेष की सम्मति देना। कोई कहे कि मैं उस जानवर को पकड़ लाऊं, हाँ पकड़ लो, अच्छा रहेगा, तो ये भयंकर पाप है, निसर्ग क्रिया है। किसी भी पाप के कार्य में किसी को उपदेश न देकर सम्मति नहीं देना। कोई शादी करने जाता है, आशीर्वाद मांगता है, तो हमारा शादी के लिए आशीर्वाद नहीं होता है, हमारा आशीर्वाद होता है आपके गृहस्थ आश्रम के लिए, कि आप गृहस्थी में रहकर के आत्मा के लिए श्रम करें। शादी कर ली तो शादी के पश्चात अन्य सभी स्त्री का या पुरुष का त्याग कराने का नियम देना हमारा धर्म है। आप गाड़ी लेके आए मेरे पास, बोले कि महाराज गाड़ी पे स्वस्तिक बना दो, आशीर्वाद दे दो, तो मेरा काम नहीं है ये। मैं गाड़ी पे कैसे आशीर्वाद दे सकता हूँ? मैं आशीर्वाद दूं और तुम गाड़ियां चलाओ और गाड़ी के नीचे असंख्य जीव मरे और मैं पाप कमाऊं, क्या मतलब है? नहीं हो सकता है। हम आपकी दुकान खुल रही है तो हम दुकान के अंदर विधान का आशीर्वाद दे सकते हैं, विधान करे पूजन करे उसका आशीर्वाद, लेकिन दुकान के लिए हमारा आशीर्वाद नहीं होगा। शादी ब्याह के लिए साधु का आशीर्वाद नहीं होगा। हाँ, अनाचार को रोकने के लिए आशीर्वाद दे सकते हैं कि भाई ये भी श्रावकाचार है कि एक गृहस्थ जो पुरुष है वो शादी करके विवाह के बंधन में बंध करके भाई यदि साधु नहीं बन पा रहा है, दीक्षा नहीं ले पा रहा है, तो कम से कम योग्य श्रावक बन जाए और एक पत्नी में संतोष रखे, स्त्री एक पति में संतोष रखे और अन्य सबका त्याग करे। तो इसके लिए हम आशीर्वाद दे सकते हैं। निसर्ग क्रिया। 18वां विदारण क्रिया, दूसरों ने जो भी सावध्य कार्य किया है उसे प्रकाशित करना विदारण क्रिया है। लेकिन बात ध्यान रखना कि जब आप घर में परिवार में हैं, संघ में हैं, तो संघ भी एक परिवार हो जाता है, घर एक परिवार हो जाता है। तो घर के अंतर्गत यदि अपना कोई भाई गलत कार्य कर रहा है उसे रोकना जरूरी है, और यदि आपसे नहीं मानता है तो माता पिता को सूचना करना जरूरी है कि आज मैंने भैया को ऐसा देखा है, ये ठीक नहीं है। कई बार बच्चों कदम बहक जाते हैं और बड़े भाई ने बहन को किसी के साथ में देख लिया, बताऊंगा। सुचेता सेठी ने पूछा है, शादी के लिए श्रावक ने अनुमोदन देना पाप है क्या? अवश्य है। तुम्हें घर वाली बात कर रहा था कि बहन गलत रास्ते पर जा रही है, तो क्या भाई रुकेगा नहीं? उसको रोकना पड़ेगा। और यदि भाई की नहीं मानती है तो पिताजी को बोलना पड़ेगा, माँ को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आहार के अलावा क्या साधु किसी के घर या दुकान पे जाए तो दोष रहेगा? बिल्कुल अनावश्यक नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फिर भी श्रावक पाठ प्रक्षाल कर रहा है, पूजन कर रहा है, बुला रहा है, रास्ते से जा रहे हैं तो कोई साधु लोग चले जाते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है। साधु को घरों में सिर्फ आहार के लिए जाना चाहिए, या घर में गृह चैत्यालय हो तो उसमें दर्शन के लिए जा सकते हैं, या घर पर कोई विधान हो रहा है और उसने निमंत्रण दिया है तब जा सकते हैं। किसी की समाधि हो रही है घर के अंदर, भाई मुनि नहीं बन पाए, आर्य नहीं बन पाए, लेकिन समाधि करना है तो आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है तब जा सकते हैं। आहार के इसके अलावा अनावश्यक साधु को नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई बार
मेरे साथ भी ये होता है, मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे जब बुरा लगता है तो भी कई लोग भक्त लोग चलो चलो करते हैं और कई बार ले जाते हैं, गलती मेरे से भी होती है पर होना नहीं चाहिए। और आपने पूछा तो साधु के लिए तो ये नियम है, बिल्कुल बिल्कुल, पैर लगाने को बुलाते हैं, ये आवश्यक नहीं है। साधु की दृष्टि में ही आशीर्वाद है, साधु ने कहा आशीर्वाद तो उसमें आपके लिए सब हो गया। ये आजकल बचपना चल पड़ा है, कुछ कुछ नया नया सीखते जा रहे हैं और साधु को परेशान करते हैं, पैर लगा दो पैर लगा दो, नहीं लगाए तो बुरा मानते कि हमारे यहाँ पर नहीं आए महाराज, ऐसा होता है। तो जो आप पूछ रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। अभी बात आई आपकी कि श्रावक जो भी है वो शादी में जाते हैं और शादी में अनुमोदन करते हैं, तो अनुमोदन आप कर रहे हैं तो आपका वन विशेष रूप में हो रहा है, होगा पक्के में। आगे चलते हम। आज्ञा व्यापारी की क्रिया, चरित्र मोह के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्र आज्ञा को न पा सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना। मतलब शास्त्र में आया हुआ है ऐसा और बताने वाला बता रहा वैसा, शेयर करने की आवश्यकता नहीं है भैया। अच्छा हाँ, यहाँ बता दो इतना, ये चलेगा, ये वाला चलेगा, मिट्टी चलेगा ये। आज्ञा व्यापारी क्रिया तो मतलब स्वयं में गलती है, दोष है और उसको शास्त्र के अनुसार अन्यथा बता रहे हैं तो वो पाप है, उससे आश्रय बंद होता है। और अनाकांक्षा, धूर्त और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेशी की विधि का अनादर करना, आलस्य करना, जिससे भी पाप का बंध होता है, आश्रय होता है। प्रारंभ क्रिया, छेदना भेदना रचना आदि क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरे करने पर हर्षित होना प्रारंभ क्रिया हो जाए, ये भी पाप का बंध कराती है, आरंभ क्रिया। परिग्रह की, परिग्रह का नाश न हो इसलिए जो क्रिया की जाती है उसको परिग्रह क्रिया कहते हैं। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना माया क्रिया है। और 24 मिथ्या दर्शन क्रिया, 24 नंबर, मिथ्या दर्शन के साधन से पुरुष की प्रशंसा करना, जो मिथ्यात्व है, हाँ तू ठीक कर रहा है, तुम्हारा बहुत बढ़िया है, ऐसा उसको बोलना, ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो मिथ्या दर्शन क्रिया हो जाएगी। अप्रत्याख्यान क्रिया, स्वयं का जो घात करने वाले कर्म के उदय से त्याग रूप परिणाम का नहीं होना, यह अप्रत्याख्यान क्रिया। तो ये सारी जो है 5-5 क्रियाएं होती हैं जो कि धर्म से विमुख करती हैं और इससे कर्मों का आश्रय होता है। कैसे? नहीं, रामदेव बाबा ने जो बताया उसने क्या बताया कि भाई जैन मुनि बहुत अच्छे हैं, उनकी साधना अच्छी है और वो योग दर्शन जैन दर्शन एक दर्शन है, ऐसा उसने अच्छी बात कही। फिर उसने प्राणायाम को बताया, उसने दवाई का बताया आयुर्वेदिक औषधियों के लिए, तो उसने अच्छा बताया, इसको अपन भी कह रहे हैं ताकि वो पढ़े। कथनचित कदाचित स्वल्प दोष तो लगेगा। जो भी है, मतलब कुल मिलाकर के मिथ्यात्व की हमारा अनुमोदन समर्थन नहीं होना चाहिए, संसार के हमारा समर्थन नहीं होना चाहिए, अनुमोदन नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे कि जो योग हैं वो सर्वसाधारण है, 3 योग, काय मंगन कर्म का। फिर जीव के परिणाम अलग अलग प्रकार के होते हैं, नाना जीवा, नाना कम्मा, नाना विहो अभिवृद्धि। जितने जीव हैं उतने प्रकार के, उस प्रकार के विकल्प हैं, सबके अपने अपने अलग भाव होते हैं। तो काय वांग मना कर्म योगा ये सबके पास में हो गया। भाई एक इंद्रिय भी हो, कम से कम काय तो उसके पास रहेगा, और 2 इंद्रिय से वचन आ जाएगा, पंच इंद्रिय को मन आ जाएगा। बिल्कुल, जो आपने पूछा है भावना ने कि क्या अन्य गुरु की बात सुनना, उपदेश सुनना, दर्शन करना, इसमें दोष है, ग्रहण करने पर दोष लगेगा? तो जो रत्नत्रय के धारी हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के धारी हैं और मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्त हैं और जिनवाणी के अनुसार मार्ग बता रहे हैं, ऐसे गुरु की बात सुनना, ग्रहण करने में दोष नहीं है। इसके अलावा जो अनायतन है, जो भी है, जिसके पास रत्नत्रय नहीं है,
जो मोक्ष मार्ग प्रवृत्त नहीं है और धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं, जो स्वयं मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं, आता है जे राग द्वेष मलकर मलीन वनिता गदाई चुद चिन्ह चीन ते हैं कुदेव तिनकी जुशेव चटकर तिन भ्रमण शिव रागादि भाव हिंसा समेत, आता है ना। और जे राग द्वेष मलकर मलीन, है ना, ये हो गया। और साधु के लिए आता है तिक गुरु जन्म जर उपल नाव, तो जो अंतर रागादि धरे बाहर अंबर ते सने, बाहर धन अंबर ते सने, अंतर में रागादिक है और बाहर से जो है कपड़े पहने हुए हैं, गाड़ी मोटर है, वाहन है और धन आदि का स्नेह ज्यादा है उनके अंदर में, तो ते कुगुरु उपल, वो जो है पत्थर की नाव जैसे हैं, वो स्वयं डूबने वाले हैं और आपको डुबाने वाले हैं। तो ऐसे जो भी हैं, आप उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे, ग्रहण करेंगे, निश्चित रूप में दोष लगता है तब के। आपने पूछा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइए अगले सूत्र की ओर कि जीव के अनंत परिणाम है और काय वचन मन कर्म सबके पास में है और क्रोध मान माया लोभ भी है, तो क्या सबको एक समान ही कर्म का आश्रय होता है? ये प्रश्न आया। तो आचार्य बतलाते हैं कि सब में अंतर होता है, कारण के भेद से कार्य में भेद पड़ जाता है। कैसे? तीव्र, बोलिए, मंद, ज्ञाता, ज्ञात, भावाधिकरण, विशेषेभ्य तद्विशेषः। तीव्र, मंद, ज्ञाता, ज्ञात, भावाधिकरण, वीर्य विशेषेभ्य तद्विशेषः। मतलब इन किन कारणों से विशेषता आ जाती, मतलब उस आश्रम में तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य की विशेष से कर्म के आश्रम विशेषता आ जाती है। कैसा कर्म? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, आपको ध्यान होगा षट्लेश दर्शन के अंतर्गत। देखिए, तीव्र कषाय रूप भाव तीव्र भाव है और मंद कषाय रूप मंद भाव है। जानकर किया गया ज्ञात भाव है और अनजाने में हो गया, प्रमाद से हुआ, वो अज्ञात भाव है। अधिकरण आधार, कहां पर किया आपने, और वीर्य अपना बल, अपनी शक्ति, ये 6 निमित्तों से आश्रम में हीनाधिकता हो जाता है। समझ में आ रहा है? मैंने एक बात बताई थी आपको सभी को, ध्यान होगा कि षट्लेश दर्शन के अंतर्गत ये 6 मित्र थे और 6 मित्र, उनका एक लक्ष्य था आम खाना है ना, और आम खाने के लिए 6 मित्र गए। बिल्कुल बिल्कुल। भावना जैन जो है, उन्होंने कहा कि क्या अन्य गुरु की अच्छी बात सुनने ग्रहण करने दोष लगेगा? तो जहां पर अच्छी बात है आपने सुनी और जो जिनवाणी सम्मत है वहां पर दिक्कत नहीं है, पर वो कहते हैं कि आप भाई इनको पूजो, उनको मानो, यदि आप इसको मानते ग्रहण करते दोष लगेगा। हम श्रावक एक दूसरे को नमस्कार करने पर दोष नहीं, और परिग्रह वाले साधु के दर्शन के करने पर दोष लगेगा। क्या जो कल रामदेव ने भी कुछ अच्छी बातें रविशंकर आदि बताते हैं। तो देखिए, आप धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते ही आपको आज आपको एक बात अच्छी लग रही है, कल को दूसरी अच्छी रहेगी और धीमे धीमे जाकर के फिर आप वही जिनवाणी को छोड़ करके अन्य कर्तावाद की ओर आप चले जाएंगे। देखो आप जरा सोचो, आप जरा, अब आप एक प्रश्न होता है दूसरा प्रश्न खड़ा कर देते हैं आप लोग। आपने कहा कि वे बुद्धिज्म का अध्ययन करने गए, बात सही है, आप चकलंग स्वामी गए वहां पर बताओ क्यों, किस लिए गए थे? क्या वो उस धर्म को स्वीकार करने गए थे, बुद्धिज्म को? उन्हें स्वीकारा क्या उसको? सिर्फ पढ़ने गए थे कि जैन दर्शन तो हमने जान लिया है, अब अन्य दर्शन में क्या है इसको जानने के लिए वो गए थे, समझने के लिए गए थे और समझा। और जब उन्होंने शादवाद सिद्धांत को ठीक कर दिया होना करके शत्रुघ्न को, तो जैसे ही पता चल गया संगश्री को, उसने तुरंत वो बौद्ध गुरु ने खोजबीन चालू कर दी, बहुत सारे प्रयास किए और आखिरी में आपको पता है कि जब एक साथ में आक्रमण किया गया,
बर्तनों की आवाज में धमाके किए गए तो रात में सोते हुए हर एक छात्र के नीचे सैनिक बैठे हुए थे और जितने बौद्ध थे वो सभी क्या जप रहे थे और अकलम स्वामी क्या जप रहे थे और क्यों पकड़े गए, ये सब आपको पता है। तो क्या उन्हें माना, स्वीकारा क्या उसको? वो उससे पढ़ रहे थे अरहंते शरणम प्रव्रजामि, सिद्धे शरणम प्रव्रजामि, वो पढ़ रहे थे संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये अंतर है। प्रश्न दूसरा आपका आ जाता है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। वही तो पूरा लिंक टूट जाता है इसके कारण से। एक विषय हो, थोड़ा सा 40 मिनट तक अपना विषय चलता रहे, उसके बाद आप प्रश्न करें, थोड़ा सा अच्छा होगा उसके अंदर। तो आगम अनुकूल यदि आप विषय लेकर के जितना जिसका अच्छा है, गुण ग्रहण का भाव रहित दृष्टि दोषों पर यदि इसको लेकर आप चलेंगे, अच्छे अच्छे गुणों को आप ग्रहण करते जाएंगे तो बुराई नहीं है। उन्हें जो अच्छा बताया कि योगा ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, या औषधि कुछ जातिवाद उसके अंदर नहीं है, सबके लिए औषधि है। बस इतना ध्यान रखना है कि जिसमें मांसाहार है, गोमूत्र उसको नहीं लेना है, शहद उसको नहीं लेना है। तो अब अपन चल रहे थे इस सूत्र के ऊपर कि तीव्र मंद ज्ञाताघात, इसमें आपको बता रहा था षटलेश दर्शन कि एक मतलब 6 मित्र हैं, 6 व्यक्ति हैं, सबका लक्ष्य आम खाना। ठीक है, अब आम खाने के लिए एक व्यक्ति पूरे आम के पेड़ को काट रहा है, तो क्या हो गया? ये तीव्र कषाय, इसमें तीव्र पाप का बंध होगा। फिर उसके बाद में, ये हालांकि उदाहरण उसके लिए नहीं है, पर ये तीव्रता, फिर उसकी तीव्रता और कम हो गई। कहां पर? जो व्यक्ति ऊपर चढ़ा है, पूरा पेड़ नहीं काट रहा, पर एक पूरा तना काट रहा है, एक शाखा पूरी काट रहा है, तो उसमें दोष पर इस वृक्ष वाले थोड़ा कम है, मंद हो गया। वो कृष्ण लेश्या वाला था, शाखा काटने वाला नील लेश्या वाला हो गया। उसके बाद में और दूसरा पूरा शाखा नहीं काट रहा है, परंतु एक पूरी डगाल काट रहा है, तो वो कापोत लेश्या वाला हो गया। और पीत वाला डगाल नहीं काट रहा, पर पूरा गुच्छा तोड़ रहा है, तो गुच्छा तोड़ने वाला जो है वह भी मतलब कौन सा हो गया? पीत लेश्या हो गई। और दूसरा जो है ऊपर चढ़ा है, वो पूरे गुच्छा नहीं ले रहा है, लेकिन उसमें से जो आम है पके पके उनको तोड़ रहा है, तो पद्म लेश्या उसकी हो गई। और छठा लेश्या वाला वो ना चढ़ा ना उसने आम तोड़े, उसने तो नीचे जो आम पके हुए नीचे गिरे थे उनको उठा लिया उसने, ये शुक्ल लेश्या वाला हो गया। तो ये जो कषाय है यहाँ पर मंद 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 होती गई। सबसे मंद कषाय किसकी है? शुक्ल लेश्या वाले की। उससे तीव्र पद्म, उससे तीव्र पीत, उससे तीव्र कापोत, उससे तीव्र नील, उससे तीव्र कृष्ण। तो तीव्र लेश्या जहां होती है, उस तीव्र भाव से भी कर्मों का आश्रम तीव्र रूप में होता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आपस में कुछ तनातनी हो गई, और तनातनी में एक ने छोड़ दिया भाई होगा चंद, और एक ने थोड़ी आंख कड़क कर ली, एक को गुस्सा आ गया, और एक ने गाली बक दी, दूसरे ने थप्पड़ लगा दिया, और तीसरे से चक्कू मार दी। बात इतनी सी है, लेकिन इतने के पीछे ये तीव्र भाव। तो जिसके चक्कू के भाव हैं वो हत्यारा कर्मबद्ध ज्यादा करेगा, है ना? समझ में आ रहा है? फिर मंद भाव, मंद का उदाहरण मैंने आपको दिया कि आम खाने के लिए चढ़ा नहीं, काटा नहीं, तोड़ा नहीं, जो आम पका गया वो ले लिया, ये मंद भाव। ज्ञात भाव, जानकर किया तो कर्म का आश्रय ज्यादा होगा, अनजाने में किया तो भी कर्म का आश्रय होगा। ध्यान रख लेना, भाई हम तो नहीं जानते, हमको पता नहीं था, हमने अनजाने में कर लिया, तो अज्ञानता ही महापाप है। जितने पशु हैं, क्या वो जानू शिकार कर्म करते हैं? क्या पशु हैं, बहुत सी बातों को नहीं जानते हैं, तो अनजाने में कर्म बंद होता है। जैसे पॉइजन, जहर, कोई जाने के खाएगा तो मरेगा, अनजाने खाएगा तो ही मरेगा। अग्नि अनजाने में छुआ तो नहीं जलाएगी, जलाएगी, जान के छुओगे तो भी जलाएगी। ध्यान रखें। ऐसे ही धर्म क्रियाएं हैं, आपने तीव्र विशुद्धि के साथ में की, या करना पड़ी कर ली, जानकर की, अनजाने में की। अनजाने में किया गया धर्म भी आपको पुण्याश्रय कराएगा, तो जानकर किया और अधिक कराएगा।
तीव्र, मंद, ज्ञाता, ज्ञात भाव, ये 4 भाव हो गए। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। फिर अधिकरण किस स्थान पर किया, और वीर्य विशेष अभ्यास, आपने कितनी ताकत आपने लगाई, कितना बल लगा दिया। बल भी जितना चाहिए उतना लगाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था एक उदाहरण कि भाई एक किसान था और किसान की जो बकरी थी वो बकरी चरने के लिए गई और वहां उसका गला एकदम सूज गया, सांस लेने में तकलीफ उसको होने लग गई। तो उसने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, आकर के उसने गला वाला देखा, फिर बोले पूछे कहीं चरने गई थी, बोले हाँ खेत में चरने गई थी। और उसने कहा भाई एक टावल लेके आ जाओ। एक टावल लेके आए और टावल से हल्का सा उसने खींचा, हल्का सा खींचते के साथ में अंदर जो उसके अंदर तरबूज था फंसा था वो फूट गया और बकरी फ्रेश मतलब स्वस्थ हो गई। पर वो जो किसान का लड़का था ना, उसने देखा, अरे बोले तो बढ़िया काम है। बोले डॉक्टर साहब आए, एक इंजेक्शन भी लगाया नहीं, दवाई दी नहीं, हमारे घर का टावल लिया और खींच दिया और 100 रुपया ले लिया। और अपन भी इनके साथ लग जाते हैं। और वो डॉक्टर के साथ में लग गया, डॉक्टरी करने लग गया, दवाइयाँ थोड़ी बहुत जान ली। और योग संयोग से एक जगह डॉक्टरी करने गया वो किसान का लड़का, और जहां गया वो राजा की माँ थी, महारानी, और महारानी के गले में सूजन थी। अब डॉक्टर ने, राजा ने बुलाया, महामंत्री ने बुलाया कि भाई देखो इनको भी। भाई सब गए नए डॉक्टरों से किया, इन्हें कुछ पढ़ा नहीं है। गला देखा, बोले अरे इसको तो बकरी छाप रहोगे। बोले कौन सा रहोगे, बकरी छाप। तो राजा ने मंत्री को पूछा ये क्या है। बोले महाराज जी इनकी वैद्यों की भाषा रहती है, अपने को क्या पता। फिर उस किसान के लड़के ने पूछा कि भाई ये तुम्हारी माँ कहीं चलने गई थी। तो राजा बोले क्या बोल रहा है। अब मंत्री ऐसे अनड़ी हो गए, हाँ हाँ गई थी। बोले ले आओ टावल लेके आ जा। और टावल मंगा ली, और टावल मंगा करके, और वो जवान था लड़का, उसने टावल लगा करके महारानी गले में जोर से खींच दिया। जैसे खींचा, बेचारी महारानी के प्राण निकल गए। तो डॉक्टर ने हल्का बल लगाया जितना चाहिए। कितना बल चाहिए उसमें। यदि आप एक मशीन है, उस मशीन पर हथौड़ी मारना, पर कितनी मारना, कहाँ मारना है, ये ज्ञान होना चाहिए। कितना बल उसमें लगाना है, जिसमें जितना बल चाहिए उतना लगाओगे तो आपको कर्मबद्ध नहीं होगा। अधिक कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। तीव्र, मंद, ज्ञाता, ज्ञात, भावाधिकरण विशेष तद्विशेष, वीर विशेष से कर्म के आश्रम विशेषता आ जाती है। समझ में आया। ये हमारे कानून का मेन सूत्र है। ये आश्रम का सबसे मुख्य कारण ये है, आपने कर्म कैसे बांधे, आपने कैसे कर्म किए, आपने तीव्र भाव से किए, मंद भाव से किए, ज्ञात भाव से किए, अज्ञात भाव से किए। अनजाने में भी यदि आप धर्म का, जिनवाणी के गुरु का विरोध करते हैं, कर्म का बंध होता है। अनजाने में आप संसारिक क्रियाओं का अनुमोदन करते हैं, पाप का बंध होता है। अभी आपने पूछा सुचेता ने कि क्या हम गृहस्थी लोग शादी की अनुमोदना करते हैं, तो करते हैं तो करिए, लेकिन करने पर आपको निश्चित रूप में आश्रम जो होगा पाप का होगा। एक आप स्वयं जहर खावे। हाँ, शादी जैसे अनुमोदन करने गए, हाँ, उसके बाद यदि उस पाप से छूटना है तो घर पहले आके बताता था। हाँ, तब उस पाप से छूटना। आप संसारिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। आपने अनुमोदन किया है तो अनुमोदन करने पर तुरंत आकर उसकी शांति करना चाहिए कि मुझे नहीं करना चाहिए। और इसलिए जो प्रथमाधारी श्रावक हैं, 7 तत्व वाले श्रावक हैं, वो 7 तत्व वाले को नियम हो जाता है कि अपने घर में अपने बच्चों की शादी कराए, बाकी इसके अलावा अन्य किसी की शादी में कभी ना जाए। 7 प्रथमा में। और उसके बाद 8वीं प्रथमा में तो किसी की शादी में कहीं नहीं जाएगा, वो शादी में नहीं जाएगा, ब्याह में नहीं जाएगा, किसी के नहीं जाएगा। इस तरह से होता है। तो श्रावक को शादी में जाना पड़ता है। आप लोग हैं गृहस्थ में रहते हैं तो आप सोचें कि अनुमोदन करेंगे तो कर्मबंध पक्के में होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। प्रमाद से मत्स्य किया गया अज्ञात भाव से है, और जिस पदार्थ अधिकृत किए गए हैं वह अधिकरण है। तीव्र, मंद,
ज्ञाता ज्ञात भाव के निमित्त से आश्रम में विषमता निमित्त आ जाती है। देखिए संसार में आप हैं, आप करते हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं आप सोचो कि आप निर्दोष है, तो ऐसा नहीं है। रिश्तेदार आते हैं और आप उनके लिए योग्य वर बताते हैं, वधु बतलाते हैं, लड़का लड़की बतलाते हैं, तो बताने पर आपको पुण्य बंधु का ऐसा हो ही नहीं सकता है, दोष तो रखते ही पक्के में। यहाँ ध्यान रखिए, यदि आप अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हैं तो उसमें जो राग भाव है उसमें आपको दोष और कर्म बंधेगा। और वही चौका यदि आप बनाते हैं अति संभाग के लिए कि भी घर में शुद्ध खाना बनाना है और किसी न किसी साधु को आहत देना पड़गाना है, तो वहीं पर आपका उद्देश्य चेंज होने से उसमें पुण्य बंधा आपको। आप क्या सोचते हैं? आप स्नान करती हैं, नहाती हैं, नहाने का उद्देश्य यदि आपका मंदिर जाने का शुद्ध होकर के मनोवचन काया शुद्धि से मंदिर जाऊंगा, तो स्नान करके भी आप पुण्य बंध कर सकते हैं, क्योंकि आपको मंदिर जाने का उद्देश्य। और जहां आपने अपने हैंडसम बनने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए, सजने संवारने के लिए रागात्मक भाव से आपने स्नान किया है, तो वही स्नान आपको कर्म का बंध कराएगा। बिल्कुल आपका उद्देश्य, लक्ष्य चेंज हो गया। मंदिर जाने के उद्देश्य से आपने स्नान किया है, तो स्नान करके भी आप पुण्य बंध कर सकते हैं। और यदि आपने मंदिर का हेतु नहीं है आपका, तो भी आप स्नान करें तो कर्म बंध होगा, पक्के में होगा। उसमें भी आप जानते हैं कि भैया शैम्पू आया हुआ है, इस शैम्पू के अंदर जीव हिंसा हो सकती है, उसके बाद भी आप शैम्पू लगा रहे हैं, तो और अधिक पाप का बंध होगा। जिन साबुन में चर्बी है, वो सिंथोल हो, मोती हो, ओपियर वगैरह जो भी आपके आते हैं, पता नहीं क्या कौन साबुन आते हैं, जिसमें भी जीव हिंसा है, चर्बी है, ऐसे साबुन का प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप में हिंसा करने का पाप का बंध पक्के में होगा। तो इसलिए तो गृहस्थ में जो कर्म हो जाते हैं, उन कर्मों के नाश हेतु ही, विनाश हेतु ही फिर आपको भगवान का अभिषेक पूजन करना चाहिए। जिसकी जान करके इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति होती है वो तीव्र बंध करता है, और जो अनजाने में करता है उसको भी आश्रय होता है, अधिकरण और अलग प्रकार का हो जाता है। वीर शक्ति उत्तम श्रेणी वाला करेगा, ज्यादा कर्म बनेगा। इसलिए चौथा काल जब रहता है तो जीव सातवें नरक तक चला जाता है, और शक्ति कम है, जैसे पंचम काल है, अभी शक्ति कम है। और आतंकवादी भी कितनी हिंसा पाप करने में, तो भी कहाँ पे जा सकता है? वो तीसरे नरक तक जा सकता है बस। और साधु कितनी तपस्या कर ले, कितनी उपवास कर ले, कितनी सलेखना कर ले, कहाँ पे जा सकता है? 8वें स्तर तक जा सकता है। 8वां स्तर जाने के लिए और नीचे जाने के नरक तीसरा नरक है, क्योंकि शक्ति हमारी कमजोर है, वीर्य कम हो गया। तो कम शक्ति होने पर कम कर्म बनेगा, ज्यादा शक्ति होने पर ज्यादा कर्म बनेगा। छोटे से गलती हो जाए उसको कम दंड मिलेगा, बड़ा गलती करेगा ज्यादा दंड मिलेगा। एक बार किया कम मिलेगा, दोबारा किया ज्यादा मिलेगा, बार बार करेगा ज्यादा दंड मिलेगा। ये कानून के अधिकार है। बिल्कुल उत्तम सहने जहां होता है चौथे काल में, जहाँ सातवें नरक है वहां मोक्ष भी है, मोक्ष भी जा सकते हैं वो। और स्थान, अधिकरण, देश काल आदि के चेंज होने पर भी आश्रम में भेद आ जाता है। एक व्यक्ति अपने घर में संसार क्रिया कर रहा है, उसके कर्म कम बनेगा। और एक इंसान मंदिर में जाकर के अनाचार कर रहा है, भगवान की वेदी के पास में दुराचार कर रहा है, खोटी भावना कर रहा है, ज्यादा पाप का बंध होगा। वहां पर स्थान चेंज हो गया, अधिकरणम। धर्म के क्षेत्र में आप पाप करोगे ज्यादा बंध होगा। दिवालय से भी अधिक यात्रा में, तीर्थ यात्रा के समय यदि आप कार्य में करते हो ज्यादा आश्रय होगा। फिर तीर्थ क्षेत्र पहुंच गए, वहां किया और ज्यादा बंध होगा। भगवान के मंदिर की वेदी में आप कर रहे हो, ज्यादा कर्मों का बंध होगा। स्थान चेंज होने पर कर्मों का बंध ज्यादा बढ़ता जाता है। इस तरह से कर्म बंध होता है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि 5 बज गया है। बाकी और सही क्रिया अपनी है। ठीक 6 बजे अपने को और शुरू करना है। अपना नमोकार महामंत्र, भक्तांबर महामृत्युंजय का जाप आदि रहेगा, तो आप सभी ठीक 6 बजे रहें। आज आप सभी ने भातकुली के भगवान का अभिषेक देखा, बहुत अच्छा अभिषेक संत वहां पर हुआ। आइए हम चलते हैं अगली अंतिम क्रिया के लिए।
यदर्थमात्रा तद्वाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा वेधातु देवी सरस्वती केवलोदलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि विशेषोपद चिंतामणिं चित्तदोषजानि त्वां वन्दे मानसमास्ति हे जिनवाणी भारती त्वहि जगोदिन्द्रै ज्योतिराशरणालहे स्वभावे सुखे यावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवाणी सुरोस्ता देत तोड़ो देवजो अरिहंत्रित गुरु से निर्गम दयाधर पाल सदा यही मुक्ति का पंथ धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म साधे बिना नर्तर्य समान अभिमान नहीं करो निंदा को निवारी है चारी संग ध्यान को राचुरंग सुमति सुकरि संग बड़ो प्रकारी है मुनि मन निर्मल जसो गंगा पूज पाठत करम बंध नव तत्वधारी है संयम अति करियो जप बारह वेदी धारियो ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है ऐसे ऋषि राज सबको वंदना हमारी है कालमंचेवी मुझेवी वंदामे नमस्ते दुखको कमुको वैरा सोईगण समाजगण संपत्ति होतचम सभी के लिए आशीर्वाद। आज का हमारा यूनिक कोड है 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं और उसकी अपन बात कर रहे थे तो हमारे कर्तव्य अच्छे हों और अच्छा आश्रय हो, इसलिए आज का कोड हमारा यूनिक कोड है 6 नंबर है। आगे चढ़ाएंगे, पहले काय सर करें। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से किया आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया दिव्य देश नाम महान है जिनेश आपकी माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। अर्घ लीजिए, अर्घ चढ़ाइए। ओम मृदा संगिर्वाणी मा चरणेभ्यो जल फलादि अर्घ कामते स्वाहा। सभी अर्घ लेकर चढ़ाइए अर्घ। आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म भक्ति से भक्त बोल वंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम प्रीम तथा उमा स्वामी आचार्य श्री कुंत गुरुदेव शरणेभ्यो जल कामते स्वाहा। आचार्य चढ़ाइए। आचार्य गुप्ति नंदी ने कमाल कर दिया वात्सल्य के सबको माला माल कर दिया पूजा हमारी आपने स्वीकार कीजिए गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम प्रज्ञाचरण श्री गुरुदेव साक्षात विराजमान श्री चरणों में पैर हम महायुक्त प्यार के रूपामिनी। जय बोले परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। अभी हम लोग फिर से इसी आईडी पे 6 बजे मिलेंगे महामृत्युंजय जाप एवं भक्तांबर पाठ के लिए। और आप सबके माइक में अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सब लोग गुरुदेव को नमोस्तु बोल के जय बोल परम पूज्य गुरुदेव जी। नमस्ते गुरुदेव, नमी माता जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर सभी गुरु भक्तों को किती